खट्टा मीठा 2010 की भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक व्यंग्य वाली डार्क कॉमेडी फिल्म है जो प्रियदर्शन द्वारा लिखित और निर्देशित है और श्री अष्टविनायक सिने विजन लिमिटेड और हरिओम एंटरटेनमेंट के तहत ढीली मेहता और ट्विंकल खन्ना द्वारा निर्मित है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में एक कॉमेडी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। प्रियदर्शन की 1988 की फिल्म वेलाना कालुडे नाडु की रीमेक, जिसकी पटकथा मूल रूप से श्रीनिवासन ने लिखी थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 2000, गरम मसाला 2005, भागम भाग 2006, भूल भुलैया 2007 और दे दनादन 2009 के बाद प्रियदर्शन के साथ छठी बार अभिनय किया था। स्त्रियां हिंदी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म और एकमात्र हिंदी फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय किया है। उनने कुमार के साथ सह अभिनय किया, जबकि कुलभूषण, खरबंदा, राजपाल यादव, असरानी, जानी लीवर, अरुण ईरानी, ईश्वर, उर्वशी शर्मा, मकरंद देशपांडे, जयदीप हवलावत, मनोज जोशी, मिलिंद गुणाजी और नीरज बोरा सहायक भूमिकाओं में है। कहानी सचिन टिचकुले नामक एक संघर्षशील ठेकेदार की है जो शहर में भ्रष्ट नौकरशाही से समझौता करने में नाकाम रहता है और अपनी पूर्व प्रेमिका और परिवार के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होता है कि जो उसे सबसे करीबी रिश्तेदारों से दूर कर देती है। हालांकि जैसे ही वो अपने तौर तरीके सुधारने लगता है, न्याय उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। 23 जुलाई 2010 को रिलीज हुई खट्टा मीठा को मिली जुली समीक्षाएं मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर औसत हिट रही। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यह एक कल्ट क्लासिक बन गई है। सचिन टिचकुले सतारा जिले के एक छोटे से शहर फलटन की गलियों में रहने वाले एक संघर्षशील महाराष्ट्रीयन ठेकेदार हैं जो बड़े सपने देखता है, लेकिन उसके सपने सच होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि उसके पास नौकरशाही को रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं हैं। उसके परिवार ने उस पर विश्वास खो दिया है और उसे ईमानदारी से पैसा कमाने के लिए कहा है। मामले को बदरत बनाने के लिए नया नगर आयुक्त उसकी पूर्व प्रेमिका गहना गणपुले निकलती है, जो अब उसके स्वच्छंद तरीके के कारण उसे नफरत करती है। जब सचिन गहना से उसे कार्यालय में मिलता है तो फ्लैशबैक से पता चलता है कि सचिन एक ईमानदार पुलिस अधिकारी था जब वह एक कॉलेज का छात्र था जो गांधीवाद के सिद्धांतों पर प्लवंद अनुयायी था। उसने बहनोई, त्रिगुण फाटक, सुहाग बिचारे और उनके बड़े भाई हरीश टिचकुले संभी एक पुल के ढहने के लिए जिम्मेदार थे, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें हुई। दुर्घटना का दोष अपने ड्राइवर विश्वास राव पर डालने के बाद उन्होंने उसे मार डाला
इस डर से कि वह सच्चाई बता देगा। इस बीच संजय की वासना भरी निगाहों सचिन की बहन अंजलि पर पड़ती है। सचिन उसे अंजलि से दूर रहने की चेतावनी देता है और उसे थप्पड़ मार देता है। इस बीच आज़ाद भगत नामक एक पत्रकार न्याय चाहता है क्योंकि उस दुर्घटना में उसका परिवार मारा गया था। अंजलि की सगाई संजय से हुई है, जिसकी जानकारी सचिन को नहीं है। जब वो अपने पिता रमाकांत चिचकुले से इस बारे में पूछता है कि कैसे उसकी जानकारी के बिना एक दुष्ट व्यक्ति से शादी तय कर दी गई, तो वो सचिन को फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनके पास अपनी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं हैं। उससे संपर्क टूटने के बाद सचिन को पता चलता है कि अंजलि उसके संपर्क करने की कोशिश कर रही है और जब वह एक रात उनके घर जाता है तो गार्ड उसे बताता है कि वो बाहर गए हैं। सचिन द्वारा गहना के साथ मामले को और उलझाने के कुछ ही समय बाद जब उसने उसके द्वारा किए गए एक धोखाधड़ी वाले सेटअप के लिए गिरफ्तार होने पर आत्महत्या करने की कोशिश की और अस्पताल में भर्ती हुई। सचिन अपने पिछले सिद्धांतों के साथ अपने मोहभंग के बारे में सच्चाई को उजागर करता है और गहना के साथ साथ उसके बड़े भाई माधव के साथ सुलह करता है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि अंजलि की गैस विस्फोट में मृत्यु हो गई, जबकि रमाकांत तबाह हो जाता है। सचिन को शक होता है और उसे उसकी मौत में गड़बड़ी की बू आती है। फिर वह गहना की उपस्थिति में नगरपालिका कार्यालय में फिर से आज़ाद से मिलता है, जहां वह पहले तो उन्हें चोर मानता है, लेकिन जल्दी ही उसे आज़ाद के इरादों के बारे में जान जाता है कि कैसे उसने संजय के घर से मजबूत सबूत हासिल किए थे जो पुल के ढहने में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे डालने में मदद करेगा, जिसके लिए वह उस दिन उनके घर में घुस गया था। गहना और आज़ाद धोखेबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। संजय को इस बारे में पता चलता है और वह गहना का तबादला दूसरे शहर करवा देता है और बाद में नकाब पोस्ट लुटेरों के काम पर रखता है, जो आज़ाद को कोर्ट जाते समय मार देते हैं। सचिन गंभीर रूप से घायल आज़ाद को इलाज के लिए अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में जब आज़ाद सचिन की बहन बाहों में मार रहा था तो वह बताता है कि जब वह सबूत चुरा रहा था तब उसने अंजलि को संजय के दोस्त द्वारा बलात्कार कर रहा था। यह स्पष्ट नहीं है कि उसके बलात्कारियों ने भागते समय उसकी हत्या कर दी थी या उसने आत्महत्या कर ली थी। संजय से बदला लेने की कसम खाते हुए सचिन आज़ाद के घर पर दस्तावेज ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन उन्हें गायब पाता है, जिससे वह उन्हें ढूंढने के लिए अपने साथी रंगीला की मदद लेता है। सबूतों को उजागर न होने देने के लिए संजय उन्हें कहीं न कहीं और छिपाने का फैसला करता है। सचिन संजय का पीछा करता है और उसे सबूतों से भरा बैग लेके भागते हुए देख लेता है, जिसके बाद संजय और सचिन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर एक ट्रैक से कुचलकर संजय की मौत हो जाती है और सचिन सबूतों को सफलतापूर्वक वापस पा लेता है। त्रिगुण, हरीश और सुहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरा परिवार, खासकर सचिन की भाभियां, उसे नीचा दिखाने लगती है, यह दावा करते हुए कि वह उनसे जलता है और उस परिवार का नाम खराब करने का आरोप लगाती है। सचिन फिर तर्क देता है कि उसके भाइयों ने पत्रकारों और आम जनता को जो सच सामने लाना चाहते थे, रिश्वत देकर और धमकाकर चुप कराने का फैसला किया। वह आगे तर्क देता है कि उनके पति अभी भी सलाखों के पीछे जिंदा है, जहां उनकी पत्नियां उन्हें देख सकती है, लेकिन पुल गिरने की घटना में मारे गए लोग हमेशा के लिए चले गए हैं और उन्हें वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। उसे अंजलि को खोने का दर्द सबसे ज़्यादा सहना पड़ा, क्योंकि उसकी मौत में उसके भाभिया का हाथ था और उन्हें फटकार भी नहीं लगाई गई। यह अच्छी तरह जानते हुए कि दूसरे लोग यह शक करेंगे कि उन्हें पारिवारिक हवेली हड़पने के लिए ऐसा किया है, सचिन वहां से जाने का फैसला करता है। रमाकांत
उसकी ईमानदारी और विश्वसनीयता के समझते हुए उसे रोकता है और उनके रिश्ते को फिर से मजबूत करता है, यह करते हुए कि उसने उस पर गर्व है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, सचिन की नज़र गहना पर पड़ती है, जो उसे बताती है कि वह उसके इंतज़ार में कुंवारी रह गई थी और सचिन के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है और वह शादी करने का फैसला करते हैं। बात करें फिल्म की प्रोडक्शन की, तो फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के फलटन और पंचगढ़ी में हुई है। अक्षय कुमार का किरदार और उनका परिवार जिस घर में रहता है उसे फलटन के एक महल में फिल्माया गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी सईबाई का पैतृक घर है। बात करें फिल्म की ऑफिशियल रेटिंग की, तो रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। CNN IBN के राजीव मसंद ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, खट्टा मीठा एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म है जिसमें कुछ कमज़ोर कुछ मज़ेदार पल भी थे। रेडिफ की सुकन्या वर्मा ने इसको 5 में से 2 रेटिंग देते हुए कहा कि सामान्य मोड और बनावटी दृष्टि के साथ यह कहानी कई जगहों पर दर्शकों को हंसाती है, लेकिन अपनी महत्वपूर्ण बात कहने में यह सब कुछ बहुत जाना पहचाना लगता है। इसके अलावा यह अपने 3 घंटे के रन टाइम में थोड़ी ज़्यादा लंबी लगती है। केवल की नोयन ज्योति पराशरा ने फिल्म को 5 में से 1.5 रेटिंग दी और कहा कि किसी भी तरह से खट्टा मीठा उन निर्देशकों की फिल्म नहीं लगती जिसने अब तक 80 फिल्मों ने बनाई है, खासकर उस निर्देशक की फिल्म नहीं है जिसे मुश्किल से 1 साल पहले कांचीवरम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो। यह एक शकीय उत्पादन है जिससे बेहतर है कि बचा जाए। DNA के बल्लेसी चेट्टियार ने इसे 5 में से 2 की रेटिंग दी और कहा कि खट्टा मीठा बहुत अधिक नाटक और बहुत कम कॉमेडी का एक मिश्रण है। टाइम्स ऑफ इंडिया के निखत काजमी ने इसे 5 में से 3.5 की सर्वोच्च रेटिंग देते हुए कहा कि थकाऊ मध्य के लिए थोड़ा सा ट्यून ऑफ करें और आप खट्टा मीठा में कुछ मज़ा और आनंद ले सकते हैं। बात करें फिल्म की साउंड ट्रैक की, तो फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम द्वारा रचित है और इसे बोल इरशाद कामिल और नितिन रायकवाड़ ने लिखे हैं। रैपर URL ने नाना की टांग पर मराठी रैप प्रस्तुत किया है। फिल्म संस्करण में सजदे किए गीत रूप कुमार और राठौड़ और हर्षदीप कौर ने गाया है। आइला रे आइला गीत को 11 साल बाद 2021 में आई फिल्म सूर्यवंशी में थोड़े रिमिक्स के साथ फिर से इस्तेमाल किया गया। कुमार ने भी इस फिल्म में अभिनय किया था। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो सचिन टिचकुले के रूप में अक्षय कुमार, गहना गनपुले नगर आयुक्त के रूप में त्रिशा, रंगीला के रूप में राजपाल यादव, आज़ाद भगत के रूप में मकरंद देशपांडे, एक पत्रकार जिसने पुल ढहने से अपने परिवार को खो दिया, करोड़ी मल के रूप में असरानी, गिरधरधन घाट के पुरस्कार आसुमान के रूप में जानी लीवर, सचिन के बहनोई सुहास बिचारे के रूप में मिलिंद गुना जी, सचिन की माँ शीतल देवी टिचकुले के रूप में अरुणा ईरानी, सचिन की बहन अंजलि टिचकुले के रूप में उर्वशी शर्मा, सचिन के बहनोई त्रिगुण फाटक के रूप में मनोज जोशी, रमाकांत टिचकुले के रूप में कुलभूषण खरबंदा, सचिन के पिता जो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं विश्वास राव, ड्राइवर के रूप में टीनू आनंद, चिंतन के रूप में अतुल फरचूरे, गहना के बड़े भाई माधव, गनपुले के रूप में नीरज वोरा, संजय राणे के रूप में जयदीप अहलावत, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अनुपम भट्टाचार्य, परितोष रेत के रूप में हरीश टिचकुले, सचिन के बड़े भाई रमाकांत के बहनोई के रूप में अनंत जोग, श्री आदिवरकर के रूप में स्वतंत्र भारत योद्धा गनपुले, माधव की पत्नी के रूप में प्रीतम पुडीर, हरीश की पत्नी सुभद्रा टिचकुले के रूप में पूजा भट्ट, आकांक्षा बिचारे के रूप में ईशा, सुहास की पत्नी और सचिन की बड़ी बहन गीता विजयन, त्रिगुण की पत्नी गायत्री फाटक के रूप में अजय शाह, अजय के रूप में जोड़िया के रूप में कंचन पांगड़े, गंगा के रूप में
संजय बोलेसे जोशी के रूप में, सतीश वकील के रूप में, नितिन देसाई, परेश भट्टाचार्य, प्रफुल्ल गोपी के रूप में, नागेश भोसले, निरीक्षण अधिकारी के रूप में प्रदीप वेंगुलेकर, सतर्कता अधिकारी के रूप में राजनीतिक के रूप में आनंद इंगले, आइला रे आइला गाने में टाइम आइटम गर्ल्स के रूप में कायनात आरोड़, गीता भोसले के रूप में अमिता नागिनिया ने काम किया है। बात करें खट्टा मीठा मूवी की सॉन्ग ट्रैक लिस्टिंग की, तो मूवी में कुल 8 गाने हैं। पहला नाना चीटांग, जिसको गाया है कुणाल गनवावला ने और जिसको फिट दिया है URL रैप कंपोज प्लस रैप लिरिक प्लस रैप, जिसका लेंथ है 5 मिनट 1 सेकेंड। दूसरा गाना सजदे किए, जिसको गाया है के सुनिधि चौहान, बैकिंग वोकल शाहिद मल्या द्वारा दिया गया है, जिसका लेंथ है 5 मिनट 7 सेकेंड। तीसरा गाना है बुलशिट, म्यूजिक जिसको दिया है सनी अरशद ने, जिसको गाया है शहजाद रॉय, वोकल और लिरिक्स, जिसका गाना का लेंथ है 3 मिनट 55 सेकेंड। चौथा गाना आइला रे आइला, जिसको गाया है दलेर मेहंदी और कल्पना ने, जिसका लेंथ है 4 मिनट 22 सेकेंड। पांचवा गाना नाना चीटांग रिमिक्स, जिसको गाया है कुणाल रंगावला, जिसको फीड दिया है URL रैप कंपोज और रैप लिरिक और रैप वोकल भी दिया है, जिसका लेंथ है 4 मिनट 5 सेकेंड। छवा गाना सजदे किए रिमिक्स, जिसको गाया है के हर्षदीप कौर एंड सुजाने डी मेलो ने, जिसका लेंथ है 4 मिनट 39 सेकेंड। सातवां गाना आइला रे आइला रिमिक्स, जिसको गाया है दलेर मेहंदी एंड कल्पना ने, जिसका लेंथ है 4 मिनट। आठवां गाना नच दे रे इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है, जिसको गाया है DJ सेकुटू ने, जिसका लेंथ है 3 मिनट 9 सेकेंड। खट्टा मीठा मूवी एक पारिवारिक और कॉमेडी फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन ने और लिखा भी प्रियदर्शन ने ही है। ये बेलंका लूडे नाडू तमिल फिल्म का रीमेक है। तो प्रोड्यूस किया है दिलीन मेहता, ट्विंकल खन्ना, जिसको स्टार एक्टर्स हैं अक्षय कुमार, त्रिशना, उर्वशी शर्मा, राजपाल यादव। इसको सिनेमेटोग्राफी संभाला है बी मणिकंदन ने, जिसको एडिट किया है अरुण कुमार ने और म्यूजिक दिया है प्रीतम URL सनी अरशद ने। इसको प्रोड्यूस किया है हरिओम एंटरटेनमेंट श्री अष्टविनायक साइन विजन लिमिटेड ने। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हीरोस इंटरनेशनल द्वारा। मूवी की रिलीज डेट है 2010 जुलाई 23। मूवी की कुल रनिंग टाइम है 158 मिनट, जिसको हिंदी भाषा में बनाया गया है। भारतीय रु 35 करोड़ की बजट में इस फिल्म को बनाई गई और बॉक्स ऑफिस में इसने कलेक्शन किया भारतीय रु 62.79 करोड़ की। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।